मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप समझदारी के साथ ट्रेड करते हो। और बॉलिंजर बैंड एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको एग्जैक्ट बताता है कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सिंपल लेकिन एक डेडली इफेक्टिव बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी जो आपके ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हर एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर बॉलिंजर बैंड्स? बॉलिंजर बैंड्स एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है जो वोलेटिलिटी को मेजर करता है। बॉलिंजर बैंड्स में 3 लाइंस होते हैं। एक होता है अपर बॉलिंजर बैंड, एक होता है लोअर बॉलिंजर बैंड, और जो तीसरा बैंड है वो है इसका मिडिल बॉलिंजर बैंड, जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज है। जब प्राइस ऊपर वाली बैंड के आसपास होता है तब मार्केट ओवरबॉट हो सकता है, और जब प्राइस नीचे वाली बैंड के आसपास होता है तब मार्केट ओवरसोल्ड हो सकता है। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन है। तो पहले तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको सर्च करना है बॉलिंजर बैंड। इसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पे हम इसके सेटिंग्स में आ जाते हैं। जो इसका जो डिफ़ॉल्ट लेंथ है वो 20 रहेगा, और इसका जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है वो सिंपल मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। और इसका जो आप देख पा रहे हैं जो अपर बॉलिंजर बैंड है वो रेड है, लोअर बॉलिंजर बैंड ग्रीन है, और इसका जो मीडियन है वो ब्लू है। और इसके बाद आपको ओके कर देना है। ये है इसका 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और ये जो उसका आप देख पा रहे हैं जो अपर बैंड है 20 सिंपल मूविंग एवरेज प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ पे बनता है। और इसका जो लोअर बॉलिंजर बैंड है वो है सिंपल मूविंग एवरेज माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसका वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड बनता है। आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट समझ में आ गया कि बॉलिंजर बैंड कैसे बनता है। तो हम अगले सेक्शन में देखेंगे बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके आप कौन कौन से स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज। तो पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रैटेजी, जिसे आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। जब बॉलिंजर बैंड्स काफ़ी क्लोज आ जाते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो वोलेटिलिटी है, और जब प्राइस काफ़ी देर तक एक बहुत ही क्लोज रेंज में फंसा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं कि प्राइस वहाँ पे स्क्वीज हो चुका है, और जनरली वो एक सिग्नल होता है। उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब प्राइस बैंड के बाहर ब्रेकआउट करेगा विद वॉल्यूम तब हम ट्रेड में एंटर करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऑपोजिट बैंड के बाहर, और वहाँ पर हम टारगेट 1:2 या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड जैसा आप चाहें वहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेकआउट के टाइम वहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट हमेशा फॉल्स हो सकता है। तो जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमने डिस्कस किया उसे इम्प्लीमेंट करके हम कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता। इंडिकेटर सिर्फ आपको एक सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसके साथ आपको प्राइस एक्शन यूज़ करना है, और उसके बाद ही आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब प्राइस बहुत देर तक एक रेंज में फंसा रहेगा, और यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्क्वीज हो चुका है, इसका मतलब प्राइस एक रेंज में बहुत देर तक यहाँ पर था। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस बहुत देर तक एक रेंज में फंसा था। उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, और उस ब्रेकआउट पे जब यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस फिर से ऊपर जाता है यहाँ पे इस कैंडल पे, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कैंडल पे हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग के नीचे रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे बहुत देर तक प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है। तो हमने ये सपोर्ट ड्रॉ किया,
प्राइस यहाँ पे बहुत देर तक एक ही रेंज में फंसा रहा, और उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है इस कैंडल पे, इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तब हम यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड लेंगे। इस कैंडल पे यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के ऊपर रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 1:1 का टारगेट अचीव हो चुका है। और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे टारगेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे गया था, तो आपको इजीली यहाँ पे 1:3 तक का भी टारगेट यहाँ पे मिल जाता। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे प्राइस बहुत देर तक फिर से एक रेंज में फंसा रहा और बॉलिंजर बैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका था, और उसके बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आया, और फाइनली यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ जब इसने ब्रेकआउट किया, तब हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे इस कैंडल के ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के नीचे, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1:1 का टारगेट प्लान कर सकते थे, और बहुत इजीली हमें यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे फिर से प्राइस बहुत देर तक यहाँ पे एक ही रेंज में फंसा रहा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, और उसके बाद जब आखिर में जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तब हम इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेल करते तो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो हमें इस स्विंग के आसपास रहता, और उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत ईजिली 1:1 का टारगेट अचीव हो जाता। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए जब प्राइस एक रेंज में फंसा रहता है और बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाता है, तो उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्ट्रैटेजी के बारे में, मीन रिवर्शन, जिसे आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। जब प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड को टच करता है लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम लो होता है या फिर मोमेंटम वीक होता है, तब हमें वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। और उसके अपोजिट जब प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करेगा और जब वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाएगा या फिर हमें वॉल्यूम कम दिखेगा, तो वहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर RSI का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में आके RSI सर्च करना है। RSI का जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो सब कुछ सेम ही रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। इसके बाद आपको ओके कर देना है। RSI के बारे में तो आपको पता ही है, जब RSI लाइन 70 के ऊपर जाता है तब प्राइस ओवरबॉट होता है, और जब RSI लाइन 30 के नीचे रहता है तब प्राइस ओवरसोल्ड जोन में रहता है। तो जब RSI 70 के ऊपर रहेगा तब हमें बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, और जब RSI 30 के नीचे रहेगा तब हमें बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास था, यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम स्लो हो जाता है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि RSI भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 के आसपास था। इसका मतलब प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में था। तो यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड फाइंड करना था, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आता है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेलिंग का ट्रेड लेना था। तो यहाँ पे हम सेल करते, और यहाँ पे अगर हम सेल करते तो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग के ऊपर, यहाँ पे हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रहता, और उसके अकॉर्डिंग हम ये जो बॉटम है यहाँ तक का टारगेट हम यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। यहाँ पे जो बॉटम था हमें यहाँ तक का टारगेट प्लान करना था, और उसके बाद प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आके हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता। तो हमें इस ट्रेड में 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है, और यहाँ पे RSI ऑलमोस्ट 20 के आसपास आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है।
तो हमें स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करना था। और यहाँ पर हम एक क्लियर इंडिकेशन देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे धीरे 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 कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। और अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे RSI धीरे धीरे यहाँ पे 20 से यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाता है। इसका मतलब प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे आपको RSI में क्लियरली डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखेगा, देखिए। और इसके बाद जब यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तब हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस कैंडल पे यहाँ पर हम बाइंग करेंगे और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बॉटम पे। और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1:1 का टारगेट प्लान कर सकते थे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इजीली हमें 1:1.5 का टारगेट अचीव हो जाता। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे प्राइस बॉलिंजर बैंड, लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे यहाँ पे है। यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास ही यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए RSI यहाँ पे पहले 30 के नीचे चला जाता है, उसके बाद RSI में आपको यहाँ पे एक क्लियर डाइवर्जेंस दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर जब एक ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पर हम एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब यहाँ पे इस कैंडल पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग के नीचे रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 1:1 या फिर आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 का भी टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते थे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है और उसके बाद प्राइस और ऊपर चला जाता है। तो इस ट्रेड में भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट अचीव हो जाता। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा है कि इंडिकेटर्स बस आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको ट्रेड लेने से पहले हमेशा प्राइस एक्शन को यूज़ करना है। इंडिकेटर्स में सिग्नल को आपको देखना है, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन को यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर ये सारे प्रोसीड्योर आप फॉलो करते हैं तो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% और उसके अबव भी जा सकता है। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो सिर्फ इंडिकेटर को देख के ही ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंडिकेटर को देख के ट्रेड नहीं करना है, उसके साथ आपको प्राइस एक्शन को भी यूज़ करना है, या फिर मार्केट के कंटेक्स्ट को भी आपको समझना है, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है वो भी आपको देखना है। और हमेशा एक चीज़ का तो आपको ख्याल रखना ही है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में अपना 20% या फिर 30% या फिर 50% अगर कैपिटल को खो देते हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल को बचाना भी एक आर्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिजीत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।